तो देखो क्या हो गया। अब देखो आज भी एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। पिछले क्लास में हम लोग टेस्ट क्रॉस पढ़े थे ना, पढ़े थे जी, भूल मत जाओ। तो टेस्ट क्रॉस में आप लोग को बताया था कि लास्ट में यही पढ़े थे टॉपिक। टेस्ट क्रॉस में आपको बताया था इसमें F1 हाइब्रिड और रिसेसिव पेरेंट लेते है ना। जैसे हमने एग्जांपल में बताया था, ये ले लिया F1 हाइब्रिड और इसको क्रॉस कराया पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट मतलब स्मॉल टी। उसकी सहायता से हमें दो ही तरह के जीनोटाइप मिले और दो ही तरह के फिनोटाइप मिले, है ना। एक मिला कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, यही आया था। तो एक टॉल मान लो आया और एक ड्वार्फ आया था, या फिर इसका फिनोटाइप रेशियो इसका 1:1 आया, एक टॉल एक ड्वार्फ। कहां पर रिसेसिव लोगे? यहां पर भी, यहां पर भी। तो यहां पर भी आपको दो लेना पड़ेगा, तब वो क्या हो जाएगा? डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्या हो जाएगा? डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तीन बोलोगे तो ट्राइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। समझ रहे बात को? तो आपको डायहाइब्रिड का भी, खाली हमने डायहाइब्रिड नहीं बताया टेस्ट क्रॉस, बस उसका क्या रखना है, उसका जो आया फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो बराबर क्या आया? 1:1 आया था। ये समझे थे कि ना? तो टेस्ट क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है एग्जाम में, है ना। टेस्ट क्रॉस डाल ही देगा। तो पिछले क्लास में हमने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया था, टेस्ट क्रॉस आया था उसमें, है ना। टेस्ट क्रॉस जिसको हम लोग जीरा राइस बोला था, उसके बाद मोनोहाइब्रिड जो प्लेन था, है ना। तो प्लेन मोनोहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, उसके बाद डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, उसका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो याद रखना है आपको। टेस्ट क्रॉस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेंडल साहब ने टेस्ट क्रॉस क्यों कराया था, यह भी एक मतलब जानने वाली बात है कि टेस्ट क्रॉस क्यों कराया था और उसका नाम टेस्ट क्यों है। टेस्ट मतलब क्या होता है? जांच होता है ना भाई। टेस्ट मतलब किसी चीज का जांच करना था। आखिर क्या जांच किए जो ऐसा टेस्ट इनको करना पड़ा? समझो जरा सा। जैसे कि हम लोग देखो मोनोहाइब्रिड में क्या पढ़ के आए हैं, ये टॉल पेरेंट लिया और ये ड्वार्फ पेरेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है यह। इसमें F1 जनरेशन में आपको सभी टॉल आए, बट कैसे आए? इम्प्योर। फिर F2 जनरेशन में मेंडल साहब को 3 टॉल आए और एक ड्वार्फ आया। अब तीनों टॉल जो था उसकी लंबाई सेम थी, लेकिन इसमें दो तरह के जीनोटाइप आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दो आया था, ये एक आया था। अब ये जानना है आपको, जैसे आपके पास हमने प्लांट डाल दिया, तो वो जो टॉल है वो होमोजाइगस टॉल है या फिर हेट्रोजाइगस टॉल, ये कैसे मालूम करोगे? आपको तो नहीं दिखा है ना जीनोटाइप, मतलब मेंडल साहब कैसे पता करते? जीनोटाइप तो आपको नहीं आ रहा देखने ना। मेंडल को तो 3 टॉल प्लांट मिले थे, कहां दिख रहा है? ये आप पढ़ चुके इसीलिए दिख रहा है, ये आप पढ़ चुके हो रिजल्ट उनका, तब आपको दिख रहा है एक टी कैपिटल टी। लेकिन उनको कैसे दिखा होगा? उनको तीनों टॉल दिखा होगा सेम। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है ना भाई, तो ये दोनों टॉल 5 ही सेंटीमीटर आएंगे, छोटा बड़ा नहीं आएगा। तो आप कैसे जानोगे वो टॉल होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है? तो हाँ, कैसे जानोगे? टेस्ट क्रॉस करके। अब आप टेस्ट क्रॉस कैसे करोगे? देखो जरा सा, ये टेस्ट, इसको समझने पहले क्वेश्चन क्या समझे ना। आपके पास कोई टॉल है,
आपके पास कोई टॉल प्लांट है पी का, मटर का। अब ये टॉल जो है वह होमोजाइगस है या फिर कैसे मालूम करोगे? कैसे? टेस्ट क्रॉस से। अब देखो मेंडल ने कैसे पता किया था, सेम वही चीज एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो हम लोग आज बिना कुछ लिखे पढ़े कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? एनसीईआरटी में। कहां जा रहे हैं? एनसीईआरटी में। पहले इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, वहां पर हम लोग जाते हैं। दूर चले गए? हाँ यहाँ है भाई, आगे नहीं होगा, यही है। समझो जरा, ये प्लांट जो है ये कैसा है बताओ? स्मॉल डब्लू है ना? मतलब ये व्हाइट के लिए है। फ्लावर कैसी है? व्हाइट फ्लावर, रिसेसिव। कैसा है? रिसेसिव। और ये भी प्लांट है, रिसेसिव है। आपके पास एक प्लांट दिया हुआ है, यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो जीनोटाइप है डोमिनेंट है ना, जैसे ये आपको वायलेट कलर है और ये व्हाइट कलर है, तो डोमिनेंट कौन होता है? वायलेट कलर। समझ रहे बात को? तो आपको डोमिनेंट फिनोटाइप दिया हुआ है, वही टॉल वाली बात। आपको पता करना है कि जीनोटाइप जो होगा वो कैसा होगा, आपको तो मालूम नहीं है ना? फिनोटाइप बस टॉल दिया हुआ है, तो वो टॉल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस? तो इन्होंने क्या किया, दो तरह से लिया। तो देखो यहां पर कलर है ना, वायलेट कलर है, तो या तो उसको ऐसा लिख सकते हो या तो उसको ऐसा लिख सकते हो, कैपिटल डब्लू या फिर कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। वही वाली बात हो गई, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है ना? अब आपको पता करना है कि ये जो टॉल है या फिर ये बैगनी कलर का जो है ये डोमिनेंट वाला है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इन्होंने क्या किया, इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा दिया। ठीक है, रिसेसिव पेरेंट से जैसे किया तो इसका जो रिजल्ट आया, सभी फ्लावर क्या है? वायलेट है। कैसे है? वायलेट है। और जब इसको क्रॉस किया रिसेसिव प्लांट से तो आधे आधे हो गए। क्या हो गए? आधे आधे। हाफ ऑफ द फ्लावर वायलेट और हाफ, मतलब क्या आ गया? 1:1 का रेशियो आ गया, 50-50। समझ रहे बात को? तो अगर आपका रिजल्ट 1:1 आता है, हाफ हाफ आता है, तो यह फिनोटाइप कैसा होगा? या कैसा होगा फिनोटाइप इसका? हेट्रो होगा। और अगर सभी वायलेट आ गए तो फिनोटाइप कैसा आएगा? कैपिटल डब्ल्यू। कुछ समझ में नहीं आया तो चलो ये इसको समझाने के लिए आपको हम लोग इसको लेकर चलते हैं अपने दुनिया में। इसको पहले इसको रहने दीजिए। हम लोग अपना करते हैं, क्या करते हैं? अपना करते हैं। जैसे ये टॉल प्लांट है, ठीक है, कैसा है यार? टॉल प्लांट है। टॉल प्लांट डोमिनेंट की रिसेसिव? डोमिनेंट होता है। अब ये जो टॉल प्लांट है, इसका जीनोटाइप आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप दोनों हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब आपको पता करना है कि ये होगा कि ये होगा। क्लियर? अब हमको करना क्या है, हम रिसेसिव प्लांट से इसको क्रॉस करवा देंगे। एक बार इससे करवाते हैं और एक बार
इससे करवाते हैं। ठीक है, ये ड्वार्फ मतलब ये क्या है, रिसेसिव। इसको क्रॉस कराओगे तो प्लांट क्या आएगा, ये आएगा। क्या आएगा भाई, ऑल टॉल। क्या आएगा, भूल रहे हो क्या, टॉल आएगा ना पूरा, बट इम्प्योर आया अलग बात है, टॉल आया। एक और कंडीशन है इसी, अब मान लो ये जीनोटाइप है, इसको इससे क्रॉस करवा दिया, ये भी टॉल ये भी ड्वार्फ है ना। अब क्या आएगा, यहां गैमिट बनाइए, 2 गैमिट बनेगा और यहां से 1 गैमिट बनेगा, एक टाइप का। इसको क्रॉस कराओगे क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब ये टॉल और एक ड्वार्फ। मतलब टॉल 50% आया और ड्वार्फ 50% आया। ठीक है, यहां पर टॉल कितना आया, 100%। क्या आ गया, 100%। पहले समझ लो, पहले समझो, तब क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आपका। आपको क्या दिया हुआ है, टॉल प्लांट। आपको क्या दिया हुआ है, टॉल प्लांट। आपको क्या पता करना है, जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट, मतलब ये डोमिनेंट है ना, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, इसको पता करना है। तो आंख बंद करके आप ड्वार्फ प्लांट से कर दीजिए। ठीक है, अगर रिजल्ट 100% क्या आ गया, टॉल आ गया, तो यह जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस। अगर रिजल्ट 50-50 आया, आधा टॉल आधा ड्वार्फ, कोई भी, आप तो इसका क्या लिखोगे, जीनोटाइप। मतलब अगर रिजल्ट 50-50% आ रहा है तो ये टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्रॉस रिसेसिव। आकाश बाबू समझ रहे मेरी भावना को, समझ रहे, समझे जी। हर्ष बाबू क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं, मेरा बात समझो। देखो भाई सीधी बात है, टॉल प्लांट क्या है, टॉल प्लांट क्या है, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट है तो आपको पता नहीं है जीनोटाइप क्या है, क्या करोगे, किससे क्रॉस कराओगे, रिसेसिव प्लांट से। किससे करोगे, रिसेसिव प्लांट। अब रिसेसिव प्लांट जो है ना, वह उससे अगर कराओगे, अगर रिजल्ट क्या आया सभी के सभी, तो वह रिसेसिव प्लांट क्या होगा, सॉरी वो प्लांट क्या होगा, अरे भाई ये है अननोन, इसका जीनोटाइप क्या है, पता नहीं है आपको, जीनोटाइप पता कैसे पता करोगे, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा दिया। अगर रिजल्ट क्या है, टॉल डोमिनेंट आ जाए, प्लांट सब एक ही जैसे आ जाए, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। अगर आधा आधा आए या 1:1 आए, हेट्रोजाइगस। तो टेस्ट क्रॉस ये बहुत बार आया है, बच्चा कुछ समझ में नहीं आता है जल्दी, टेस्ट क्रॉस पढ़ लेता है, डोमिनेंट का जीनोटाइप जानने के लिए समझ में नहीं आता है। तो टेस्ट क्रॉस इसीलिए कराया मेंडल साहब ने कि डोमिनेंट जो पेरेंट है उसका जीनोटाइप पता किया जाए। क्या, कौन सा,
कौन ये? हमको पता क्या करना है, टॉल है कि ड्वार्फ है, सॉरी हाँ होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। ये जो प्लांट है, बोलो, डिफरेंट हो, हाँ कहां पर भाई, ये तो रिजल्ट है ना, आपको इसको पता करना है ना इसका। तो आपको अगर अब यहां से क्या मतलब, यहां हेट्रोजाइगस ही हो गया तो क्या हो गया, उससे क्या मतलब है? अरे यहां से क्या मतलब है, आपको ये पता करना है ना, आपको पता क्या करना है, इसका जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप। अगर सभी प्लांट क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं, आप तो, अरे भाई अगर आपको पता रहता पहले से कि आपको जीनोटाइप देखने आता है तो हम यही नहीं देख लेते, मेरा बात समझ रहे हो? यहां भी आपको नहीं ना मालूम है, आपको तो खाली टॉल आ रहा है। अगर ये आपको पता चल रहा तो यहां नहीं पता चल जाता, तो टेस्ट क्रॉस क्यों करते? समझ रहे मेरी बात? अरे आया समझ में? तो लिखते हैं। अब यहां पर देखो आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, क्या लिखा हुआ है, डोमिनेंट लिखा हुआ है, चाहे वह येलो हो सकता है, चाहे टॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वायलेट हो सकता है, डोमिनेंट है, इसका जीनोटाइप अननोन है। अब इसको क्या करोगे, रिसेसिव से क्रॉस करा दोगे। अगर रिजल्ट डोमिनेंट आ जाए, वायलेट आ जाए, अगर रिजल्ट क्या आ जाए तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। अगर इसका रिजल्ट क्या आ जाए, हाफ हाफ आ जाए, हाफ डोमिनेंट हाफ रिसेसिव, तो ये जो जीनोटाइप है ये क्या आ जाए, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो यहां पर लिखते हैं नोट, नोट क्या लिखते हैं, टेस्ट क्रॉस इज फॉर क्या बोले, तो टेस्ट क्रॉस इज फॉर किसके लिए है, फॉर कैलकुलेटिंग जीनोटाइप ऑफ, है ना, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट का जीनोटाइप पता करना है। समझ गए, क्लियर हो गया? टेस्ट क्रॉस एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे? लग रहा है हर्ष बाबू दुनिया से हार गए, है ना? बोला नो सर, हार गए क्या तुम जी? हार गए तो तुम्हारे लिए, है ना, अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा, है ना, फिर आया अमाउंट, है ना, 5150। तो देखो क्या लिखता है एनसीईआरटी, देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू नोन द जीनोटाइप ऑफ कंपोजिशन डैश, फॉर एग्जाम्पल whether a tall plant from F1 और F2 has ये अगर आपके पास टॉल प्लांट है तो उसका जीनोटाइप या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। आपको क्या मालूम, आपको दे दिया गया है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, टॉल प्लांट आपको दे दिया जाए, बता नहीं सकते इसका जीनोटाइप, तो हम लिख देते हैं तब ना,
ठीक है, पता ही नहीं चलेगा। Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, ठीक है, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. dwarf से कर दिया। This is called test cross. टेस्ट किस लिए? टेस्ट कर रहे हैं आप कि डोमिनेंट जो है उसका जीनोटाइप क्या है, उसी को पता कर रहे हैं ना आप, टेस्ट कर रहे हैं। In a typical test cross, an organism P plant has showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined cross with recessive parent, है ना। Progeny of such cross can easily be analyzed to predict the genotype of test organism. So the result of typical, यही है, समझ गए? अरे भाई समझ गए? इसको आप लोग नहीं भूल लो, इसको आप लोगों को भूलना बिल्कुल नहीं है। और आप जब बनाओगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। अब आज का है जो नया मेंडल एक्सेप्शन, इसको और अच्छा से लिखें तो मेंडेलियन एक्सेप्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मेंडल ने 3 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला दोनों लॉ जो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था और दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का जब मेंडल साहब का रिजल्ट समझा गया, धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी प्लांट दिखाई दिए जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंट से अलग रिजल्ट आने लगा, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस वहां पर फेल होने लगा। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे फेल आने लगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कहीं भी अपवाद नहीं मिला, वो होता ही है। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक्सेप्शन आने लगा, है ना। तो मेंडेलियन एक्सेप्शन क्या क्या है भाई? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसके 2 तरह के एक्सेप्शन दिखाई दिए। एक एक्सेप्शन जो था वह था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आकाश बाबू। उसके बाद दूसरा जो था कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। देखो दोनों का पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब होता है कि डोमिनेंसी जो है ना, वह कंप्लीट नहीं है ना। जो डोमिनेंट एलील है रिसेसिव एलील को पूरी तरह से दबा नहीं पा रहा है। और कोडोमिनेंस मतलब होता है यहां पर
डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है, दोनों एक्सप्रेस्ड हो जा रहा है, दोनों डोमिनेंसी शो कर रहा है। को मतलब क्या होता है? एक साथ डोमिनेंस। तो यह दोनों किसका अपवाद हो गया? डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करती है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट होती है और एक, जबकि इन दोनों में क्या हो रहा है? थोड़ा सा पंगा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। समझना जरा, है ना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, समझना जरा। यहां पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हो रहा है। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? जब दोनों पेरेंट के अलावा कोई, मतलब दोनों पेरेंट के बीच का अगर ऑफस्प्रिंग बन जाए तो उसको कहा जाता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहा। क्या रहा? कंट्रोवर्सी। क्योंकि मेंडल ने कहा था कि डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट, रिसेसिव मतलब, जिसके कारण आप देख रहे हो चाहे मोनोहाइब्रिड चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो किसी एक पेरेंट के जैसा ही हुआ था, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, बीच वाला कोई भी नहीं हुआ था। चाहे या तो ड्वार्फ प्लांट हुआ था या तो टॉल प्लांट, बीच वाला कोई भी नहीं हुआ था। तो लेकिन यहां पर बीच वाला हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। जब जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि मेंडल के बात को काटना था। मेंडल के बात को काटना क्या है? बहुत ज्यादा टफ है भाई, उस समय था। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, अच्छा, इनकम्प्लीट खुद इनकम्प्लीट रह गया ना, ठीक है, खुद इनकम्प्लीट था। तो कार्ल्स कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक्सपेरिमेंट ऑन मिराबिलिस जलापा। नाम सुने हो ना, मिराबिलिस जलापा? फूल वाला एक पौधा है, फूल वाला एक पौधा मिराबिलिस जलापा, जिसको हम लोग 4 o'clock भी कहते हैं। 4 बजे फूल खिलता है, या फिर इसका एक और नाम है गुलेबाम्स। तो मिराबिलिस जलापा 4 बजे सुबह में शायद इसका फूल खिलता है, शाम को या सुबह पता नहीं है। मिराबिलिस जलापा है, और इसी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या दिया था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। है ना? When in heterozygous, when in heterozygous one allele क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? When in heterozygous condition one allele express with another allele, so a intermediate
सो ए इंटरमीडिएट फिनोटाइप, है ना, इंटरमीडिएट फिनोटाइप occurs, this is called incomplete dominance. अब आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया, पूरी तरह समझ में आकाश बाबू नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, अब आएगा। अब पहले वो एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते तब डिफिनेशन इजी हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें है एक्सपेरिमेंट, सॉरी पहले लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। एक प्लांट है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन। क्या नाम है? स्नैपड्रैगन। वह एक ऐसा प्लांट है जिसमें ये घटना हुई थी। डॉग फ्लावर और एंटायर हिनम स्पेसीज, है ना। थोड़ा इसको पहले से लिखना पड़ेगा ना भाई। फ्लावर कलर ऑफ, फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर। अब देखो, है ना, स्नैपड्रैगन के पास दो फ्लावर होते हैं, है ना। एक रेड होता है और एक क्या होता है? वाइट। रेड को कैसे लिखोगे? कैपिटल आर कैपिटल आर। वाइट को कैसे लिखोगे? स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका गैमेट बनाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर, इसका गैमेट स्मॉल आर। दोनों मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? F1 में। ठीक है, तो ये बताओ ये प्लांट कैसा होगा? इम्प्योर रेड या क्या होगा? जो कि गलत है, दोनों होगा। भाई तुम लोग क्यों अपने कंसेप्ट से भटक रहे? दोनों क्यों होगा? रेड होगा ना। अरे भाई चलो लिख दिया इम्प्योर रेड, फिर भी गलत है ना। ये हो है तो इम्प्योर ही दिख ही रहा है इम्प्योर, लेकिन यहां पर पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। सारा का सारा कंसेप्ट गलत हो गया ना, जो अभी तक पढ़ के आ रहे हो मेंडल का। पिंक हो गया। ए क्या कर रहे हो जी? इधर नहीं नहीं रखो उसको, बाद में देखना। अब देखो हुआ क्या है, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। ये डोमिनेंट एलील, रिसेसिव। ये डोमिनेंट इसको कंप्लीट तरह से डोमिनेंट नहीं कर पाया, जिसके कारण ये खुद क्या हो गया? एक्सप्रेस हो गया। थोड़ा सा क्या हो गया? खुद एक्सप्रेस हो गया है। क्या लिखे यहां पर? When in heterozygous condition one allele express with another allele, मतलब ये एलील डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा ही, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्रेस हो गया। अब जैसे आप लोग अगर दिमाग लगाओ, लाल प्लस व्हाइट कौन सा कलर हो जाता? पिंक हो जाता। यहां पर लाल इसको अगर पूरी तरह से दबा देता तो फ्लावर क्या आना चाहिए? रेड ही आना चाहिए, लेकिन इनकम्प्लीट है। डोमिनेंसी कैसी है? कैसी है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए क्या आ गया? ये पिंक आ गया। गलत हो गया ना, अपवाद हो गया ना मेंडल का। लाल होना चाहिए। समझ रहे हो? अब इसको क्या किया इन्होंने? सेल्फिंग कराया। क्या कराया?
सेल्फिंग। तो F2 जनरेशन में आप लोग जीनोटाइप लिख सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, ये रेड, ये भी रेड, ये भी, लेकिन क्या है यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेड पिंक 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 व्हाइट, है ना। तो यहां पर आपका रेड हो गया, यहां पर पिंक हो गया और यहां पर व्हाइट आ गया। तो यहां पर प्रॉब्लम कब आ रहा है, कौन से कंडीशन में, हेट्रोजाइगस। कहां पर, यहां तो दोनों एक है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर दिक्कत आ रहा है। अब क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 3:2 नहीं आएगा, मेंडल का अपवाद हो गया ना। अब क्या आएगा, 1:2:1, क्योंकि डोमिनेंट नहीं है ना, 3 को रेड नहीं आएगा यहां पर, 1 को रेड और 2 को पिंक आएगा, समझ रहे हो। जीनोटाइप रेशियो सेम ही आएगा, वो आ गया ना। मेंडल एक्सेप्शन, मेंडल ये देखो यहीं पे आ ही गया, देखो स्नैपड्रैगन लग रहा है ना कुत्ता बिल्ली जैसा, ड्रैगन समझते हो ना, खून चूसने वाला, मतलब राक्षस, मुंह जैसा अजीब लग रहा है ना फूल, रेड व्हाइट, क्या गया, होना क्या चाहिए था, रेड होना चाहिए, है ना। उसके बाद F2 जनरेशन में क्या होगा, 1 को रेड 2 को पिंक और 1, जबकि 3 रेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो मेंडल यहां पर गलत नहीं है, मेंडल को गलत नहीं कर रहे हैं, अपवाद कर रहे हैं, अपवाद मतलब थ्योरी से हट जाना। हाँ क्या, अरे भाई आप अपने मन से थोड़े ना दे दोगे, ये तो नेचुरली है ना, ये नेचुरल पाया गया है प्लांट में, समझ गए, अपने मन से नहीं दे दोगे, उसमें जो होता है वही ना करोगे। फिनोटाइप रेशियो, अब देखो इस प्लांट में आपको पिंक भी दिखेगा, रेड भी दिखेगा और व्हाइट भी दिखेगा, है ना। एग्जाम्पल पहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 2, feather color of Andalusian birds, एंडालूसियन बर्ड, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी क्या होता है देखो, इसका फीदर कलर जो होता है एक ब्लैक होता है, और एक व्हाइट होता है, ठीक है, ठीक है। तो गैमिट बनने के बाद F1 में क्या आ जाएगा, अरे भाई गैमिट बना दो, क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए, इम्प्योर ब्लैक, क्या होना चाहिए, लेकिन अपवाद है, ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो यहां पर देखो जो पेरेंट है उससे अलग हो गया ना, इसीलिए ब्लेंडिंग इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग फिनोमिना या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, समझ रहे हो, ब्लू हो गया। फिर अगर इसको सेल्फिंग कराओगे, हालांकि बर्ड्स है तो सेल्फिंग की जगह पे सिमेटिंग कहते हैं, क्या आ जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी
स्मॉल वे क्या आएगा, ब्लैक, ये क्या आएगा, ब्लू, ये भी क्या आएगा, व्हाइट। तो वही आ जाएगा फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो, वही आ जाएगा। बताओ और सब बाबू खड़े होके जल्दी से, टाइम नहीं है। बताओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का परिभाषा बताओ जो समझे आप अपने भाषा में। नहीं बताओगे, बताओ। हाँ डेफिनेशन, क्या समझे इससे, एक्यूरेट डेफिनेशन। आकाश बाबू बताओ। जो कंप्लीट नहीं होते, क्या नहीं कंप्लीट होता है, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब बताओ तुम्हें। हाँ ये ठीक बता रहा है, हाँ सही है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब दोनों एलील एक्सप्रेस होने लगे, है ना, जिसके कारण एक बीच वाला, है ना, इंटरमीडिएट कोई रिजल्ट आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। या फिर आप बिल्कुल शुद्ध बताओ, ये बता सकते हो कि डोमिनेंट एलील ने रिसेसिव एलील को पूरी तरह से दबाया नहीं है। पूरी तरह से दबा देता तो डोमिनेंस, आधा दबाया इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बैठ जाओ, समझ में आया जी। कार्लस्कोरेन, मिराबिस, जलापा, फोरोकोला, गुलेबॉम। ब्लेंडिंग कहाँ होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ब्लेंडिंग कहाँ होता है, ब्लेंडिंग मतलब होता है इंटरमीडिएट रिजल्ट आना, मतलब दोनों पेरेंट से अलग रिजल्ट आ जाना, ना तो उसका कॉम्बिनेशन आना, ना तो किसी एक में आना, बीच का आ गया। डायहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़े हैं, तो वहां पर भले राउंड ग्रीन आ रहा था, लेकिन वो पेरेंट का था, वो कॉम्बिनेशन भले हो गया। यहां पर कॉम्बिनेशन नहीं हो गया, यहां मिक्सिंग हो गया। क्या हो गया, मिक्स हो गया। समझ गए बात को। अब दूसरा क्या है, कोडोमिनेंस। दूसरा क्या है आकाश बाबू, क्या है, कोडोमिनेंस। यहां क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों फैक्टर इक्वली एक्सप्रेस हो जाए। क्या हो जाए, दोनों डोमिनेंट ही हो जाए, तो वह क्या कहलाता है, को डोमिनेंस। Both alleles are equally expressed इक्वली एक्सप्रेस हो जा रहा है। चलते हैं इसका एग्जाम्पल पे। पहला जो एग्जाम्पल है वह ब्लड ग्रुप ए बी। कितना तरह का ब्लड ग्रुप होता है ना, ए बी सी, ओ और ए बी, ठीक है। ब्लड ग्रुप आगे पढ़ाएंगे हम लोग मल्टीपल एलील में, लेकिन थोड़ा सा हम इधर बता दे रहे हैं। ब्लड ग्रुप जो होता है उसको एक जीन कंट्रोल करती है, जिसको क्या बोलते हैं,
हाँ ठीक है, आई जीन, इसके 2 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी, आई, जिसमें से ये एलील और ये एलील दोनों डोमिनेंस होते हैं। ये डोमिनेंस और ये रिसेसिव होती है। आर मतलब रिसेसिव, वो बाद में बताएंगे। ये समझे? ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है उसको क्या बोलते हैं? आई जीन। क्या बोलते हैं? उस जीन के कितने एलील होते हैं? आई ए, आई बी, आई, जिसमें आई ए और आई बी क्या है? डोमिनेंट। जब आई ए और आई बी एक साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? दोनों डोमिनेंस है ना, तो ये कैसा फिनोमिना हो जाएगा? को डोमिनेंस। को, क्योंकि ए का भी, ए भी आ रहा है और बी भी, इसीलिए ए बी लिखे हैं। दूसरा है एलील एच बी एस, एच बी एच बी एस, चलो इसको हटाओ, बाद में लिखना, चलो लिख देते हैं, ऑफ सिकल सेल। ये बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। सिकल सेल एनीमिया, इसमें भी ये दोनों क्या होते हैं? डोमिनेंस। क्या होते हैं? को डोमिनेंस होते हैं। अब लास्ट वाला इसको समझने के लिए जो लास्ट वाला है वो पढ़ते हैं। मतलब कैटल्स मतलब पशु, पशुओं का कोट कलर मतलब शरीर का कलर है ना, जो होता है वह किसका एग्जाम्पल है? को डोमिनेंस। समझो इधर, मान लो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट देखो, जैसे कि अब एक कलर ले लिया आपने ब्लैक, क्या ले लिया? और एक ले लिया व्हाइट। ब्लैक कैसे लिखेंगे? ठीक है, गैमिट बनाया आपने स्मॉल बी, तो F1 में क्या आ गया? कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये क्या होना चाहिए मेंडल के अनुसार? ब्लैक होना चाहिए, लेकिन क्या होगा? ब्लू। अगर ब्लू होगा तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा, मिक्स नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहां पर आ जाता रोन कलर। कैसा? रोन मतलब क्या? हाँ बहुत अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट। जर्सी गाय देखे हो? ब्लैक भी होता है व्हाइट भी होता है, मतलब दोनों को डोमिनेंस, दोनों आया, अलग अलग आया, दबा दबी वाला खेल नहीं है यहाँ पे। तो ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, इसी को बोला जाता है रोन कलर। इनकम्प्लीट और कंप्लीट में अंतर पता चला ना? ये बीच वाला नहीं है, देखो ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लेंडिंग नहीं है, यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं है। उसके बाद इसको सिप मैटिंग कराया, सेल्फिंग प्लांट में और एनिमल में सिप मैटिंग कराया जाता है। क्या आ जाएगा? कैपिटल बी, ये क्या आएगा? ब्लैक, ये क्या? हाँ रोन, और ये व्हाइट। तो देखो फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों का सेम ही आता है। फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा? 1:1, जीनोटाइप रेशियो 1:1। तो डोमिनेंस हो चाहे को डोमिनेंस हो, रिजल्ट सेम ही आता है, 1:1।
तो देखो आप लोग के पास 4 तरह का रिजल्ट हो गया। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1, 1:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस 9:3:1 और जीनोटाइप रेशियो। उसके बाद टेस्ट क्रॉस वाला आया 1:1, ठीक है। अब क्या आ रहा है, कोडोमिनेंस और 1:1, 1:2, 4 तरह का रिजल्ट अभी आपके पास आया। जैसे ही स्नैपड्रैगन आ जाए लिखा हुआ, तैसे ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन आएगा भी तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से न्यूमेरिकल आएगा, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है ना। ये आपको समझाने के लिए हमने बना दिया। तो इसमें दोनों एलेल्स इक्वली क्या हो गए, एक्सप्रेस हो गए, जबकि मेंडल ने ऐसा नहीं कहा था। मेंडल ने ऐसा नहीं कहा था। तो इसको जरा सा आप लोग इसको देखो, है ना। इसको 2-4 मिनट इसको पढ़ो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। नहीं तो चलो क्वेश्चन दे देते हैं आपको क्वेश्चन दे देते हैं। आकाश बाबू बनाओगे ना। देखो इसको बनाने का क्या टेक्निक है, पहले जो आप पढ़ चुके हो मेंडल में, उसको पहले एक्सपेरिमेंट को बना लो, बनाने के बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फिनोटाइप, सॉरी ये नहीं है। अब बनाओगे, सीरियसली बनाओगे आप लोग। इसको बनाना है, इसको एक्सपेरिमेंट बनाना। टॉल और रेड एक साथ दिया हुआ है, और ड्वार्फ और व्हाइट एक तरफ। टॉल को टीटी लिख दोगे और रेड को कैपिटल आर, व्हाइट को स्मॉल आर स्मॉल, सब कुछ जानते हो। डायहाइब्रिड है ना। और देखो स्नैपड्रैगन है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है।
तो उसके आधार पर आपको F2 जनरेशन में पहले आप बनाओगे F1 में कौन सा आया, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस बनाते हो F1 में क्या आया, उसके बाद F2 बनाने का जरूरत नहीं, F1 तक बनाओ, उसके बाद ये खुद बन जाएगा। आप लोग सभी लोग जानते हो फिनोटाइप रेशियो क्या आता है, जीनोटाइप रेशियो क्या आता है। बनाइए इसको। इसको बनाना है 2 मिनट।
हम लोग बनाते हैं इसको, है ना? किसी का बना है? क्या आया फिनोटाइप रेशियो? कितना आया? 1 आ गया। देखो पहले इसको बनाते हैं। प्योर टॉल है और क्या है? रेड है। क्रॉस ड्वार्फ है प्योर और क्या है? वाइट। आप लोग सभी लोग जानते हो कि टॉल को कैसे लिखते हैं हम लोग? रेड को और ड्वार्फ को स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? गैमिट बनाओगे कैपिटल टी कैपिटल आर एक साथ, स्मॉल टी स्मॉल आर, फॉकलाइन मेथड से बनाओगे, आ जाएगा। तो F1 में क्या आ गया आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कैसा आएगा? ये क्या आएगा? टॉल आएगा। कैसा आएगा? टॉल। लेकिन स्नैपड्रैगन है, इसका फूल का कलर कैसा आ जाएगा? रेड आना चाहिए, है ना? लेकिन ये चूंकि स्नैपड्रैगन है, इसका फ्लावर कलर में थोड़ा सा लोचा है। क्या है? तो ये आ जाएगा पिंक। रेड आना चाहिए बट आ जाएगा पिंक। तो यहां पर क्या है? लोचा है। यहां ठीक है, यहां जो है हमारा वही आता है। इतना बना लिया। अब F2 जो आएगा आएगा, हम लोग उतना नहीं चलते। फिनोटाइप रेशियो पूछ रहा है, तो फिनोटाइप रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो फिनोटाइप रेशियो क्या आना चाहिए? नाइन थ्री थ्री वन। अच्छा इसको करके देखते हैं। यही है ना सेल्फिंग? यही ना सेल्फिंग जी? कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग ट्रिक जानते हैं ना बनाने। जैसे इसको ले लिया और इसको ले लिया, इसका फिनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा, तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा? 3:1। क्या आएगा? आएगा ना? यही आता है ना? F1 गुना F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आकाश बाबू यही आता है ना जी? लेकिन इसमें क्या है? लोचा है ना, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन है। क्या है? स्नैपड्रैगन है। तो स्नैपड्रैगन में इसको इसको क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? क्या आया था? अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग। यही आया था ना? तो फिनोटाइप रेशियो इसका क्या आया था? 1:2। यहां पर 3:1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मेंडल है, ये मेंडल का अपवाद है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बात को समझ रहे हैं? तो यहां क्या आ जाएगा? 1:2:1। देख रहे हो कितना लोचा है? अगर स्नैपड्रैगन नहीं होता, स्नैपड्रैगन नहीं है, तो 3:1 लिख देते डायरेक्ट आंख बंद करके। क्या आ जाएगा? इसका तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। 3:1। चलो बढ़िया है, तुम लोग नया पढ़ के आए हो, है ना? तो क्या आ जाएगा? 6:, हाँ, तो क्या आ जाएगा? 3। तुम लोग शुरू से गड़बड़ाए हो जी, तुम लोग हमको गड़बड़ा रहे हो। चलो क्या होगा? 3, 6, 3, 1, 2, 1। ये है अजीबो गरीब आया ना? अजीबो गरीब आया आकाश बाबू, यही है ना? अजीबो गरीब आया। फिनोटाइप रेशियो डायहाइब्रिड प्लांट का रेशियो पूछ रहा है दूसरा।
तो ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर क्या होगा? डायहाइब्रिड प्लांट। तो डायहाइब्रिड प्लांट कैसे लिखोगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। इसमें भी थोड़ा सा हम लोगों को लोचा है। क्या है भाई? देखो ध्यान देना, ये वाला कितना आता है? क्या इतना आता है? ये कितना आता है मोनोहाइब्रिड में? 2 आता है ना। ये कितना आता है? कितने में? 4 में। ये कितना आएगा? ये लोचा है, यहां पर 2 ही आता है ना, ये 2 ही आता है, लेकिन कितने में? 4 में। परसेंटेज हो जाएगा यहां 25%। ठीक है। अब तीसरा क्या कर रहा है? प्लांट हैविंग सेम फिनोटाइप एज F1 प्लांट। तो F1 प्लांट का क्या लाए हम लोग फिनोटाइप? टॉल पिंक। क्या लाए हैं? F1 का फिनोटाइप क्या है? टॉल एंड पिंक, यही है ना। तो कितने प्लांट इतने में से आया है? कैसे निकालेंगे? लिख दिया ना, अब अपने आ जाएगा। ये कितना आता है मोनोहाइब्रिड में? 3 आता है। कितना आता है? कितने में? अब पिंक कितना आता है? 2 आता है। इनकम्प्लीट में 2/4, 6/16। परसेंटेज निकाल लोगे, इसको 100 कर दोगे, है ना। तो अगर ऐसा हो तो इस क्वेश्चन को भूल जाओ, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। इसलिए भूल जाओ क्योंकि आपका पहले वाला सारा कंसेप्ट क्या करेगा? गोबर कर देगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को रहने दो, बनाना नहीं तो ज्यादा के चक्कर में आप मेन चीज ही भूल जाओगे। मेरा बात समझ रहे हो? नहीं भूलोगे ना। तो क्वेश्चन इसीलिए एक बता दिए, बहुत सारा क्वेश्चन पहले बताते आज जब आता था, एक बता दिए ताकि आपको माइंड में रहे कि चलो भाई स्नैपड्रैगन भी कुछ होता है। दूसरी बात, यहां पर एक चीज और देखोगे, टॉल वाला जो कैरेक्टर है स्नैपड्रैगन का, उसमें कोई प्रॉब्लम? स्नैपड्रैगन का खाली फूल के कलर में प्रॉब्लम है, जो कि मेंडल से थोड़ा गड़बड़ा गया। उसके अलावा जो भी उसका कैरेक्टर है, सीड है ना, हाइट है, सब मेंडल वाला ही है। ध्यान रखना, देख रहे हो? नहीं तो गड़बड़ाता ना यहाँ पे। जैसे अगर इसमें भी प्रॉब्लम आता तब ये टॉल नहीं आता, कुछ और आ जाता। समझ रहे हो? लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो अब जो हम लोग क्या करते हैं, डीपीपी लाए हो? डीपीपी देखो कितना टाइम हो गया जी? अभी तो टाइम है। असाइनमेंट लाए हो? तो अब थोड़ा सा देख लो। अब जो क्लास है, हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वह है एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है भाई? एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन एक्सेप्शन में अगला जो है ना। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस में 2 एक्सेप्शन दिखे। अब है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक ही है इसमें, जिसको क्या बोलते हैं, लिंकेज। क्या है, लिंकेज। लिंकेज ही एक ऐसा थ्योरी था जो कि मेंडल साहब को पता नहीं था, उनको पता नहीं चला कि लिंक जीन भी होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप लोग को पहले बता दिए हैं, ये तभी है जब दोनों कैरेक्टर या दोनों जीन क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। अगर एक साथ लिंक है, लिंकेज। तो लिंकेज जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का उल्टा होता है, बिल्कुल, है ना, अगेंस्ट होता है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन करो जरा सा, असाइनमेंट लाए आप लोग।